ज्योतिष में प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत सारा टूल्स अवेलेबल है। दशा इज वन ऑफ द टूल फॉर प्रेडिक्शन। ट्रांजिट इज वन ऑफ द टूल फॉर प्रेडिक्शन। तो निमित्त ओमेन से भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। विद इन दशा में भी देर आर एटलीस्ट 20 to 25 सेट्स ऑफ दशा। तो बहुत सारा ये टूल्स है प्रेडिक्शन करने के लिए। उन सारे टूल्स में से ट्रांजिट इज वन ऑफ देम। ट्रांजिट से भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो जो भी प्रेडिक्शन ये लगन वाइज में आज करने वाला हूं, तो ये 100% होगा ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज वही ट्रांजिट को अगर दशा भी सपोर्ट करती होगी एंड निमित्त भी सपोर्ट करती होगी, देन एक जाकर के प्रेडिक्शन बनती है। तो अभी 2022 में, लेकिन पहली बात मैं ये बता दूं कि जो भी मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूं, ये सारा का सारा प्रेडिक्शन जो है 2022 का अप्रैल से 2023 का अप्रैल तक लागू होने वाला है। 2022 का जनवरी से नहीं। ये क्यों ऐसा है ये मैं बाद में बताऊंगा, वीडियो के बाद में, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। तो अभी एकदम सही डायरेक्ट शुरू करते हैं एरीज लगन वाले के लिए। तो एरीज लगन वाले के लिए ये पूरा का पूरा 2022 का साल कैसे जाने वाला है, ये आप चार्ट देख लीजिए। लगन पर है राहु महाराज। लगन का लॉर्ड है 10th हाउस में एग्जल्टेड होकर के एक स्वग्रही राशि शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो अगर ये एग्जल्टेड होकर बैठे हुए हैं मंगल एंड शनि, तो एरीज लगन वालों के लिए अगर मंगल एंड शनि कहीं पर भी कुंडली में अच्छे अवस्था में बैठे हुए हों, देन इस वाले साल में इनको एकदम बहुत ही प्रोमिनेंटली करियर में कुछ मिलेगा। एक पद का प्राप्ति, कहीं ना कहीं जाकर के एक अनादर फिदर टू द कैप, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक प्रोमिनेंटली कुछ मिलेगा एरीज वालों के लिए। करियर के लिए हाउस में जा रहा है, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि मंगल एंड शनि उनका एरीज लगन वालों कुंडली में नेटल हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं अच्छा जगह पर जाकर के बैठा होना चाहिए। दिस इज द ओनली गिवन कंडीशन। एंड अनदर थिंग इज, लगन पर बैठे हुए हैं राहु महाराज। देखिए आप, राहु का नक्षत्र कृतिका के नक्षत्र में जा रहे हैं। नवम समय राहु महाराज सैगिटेरियस धनु के नवम समय जाकर बैठे हुए हैं। तो कृतिका में एंड राहु, बाय द वे राहु इज धाराकारक आल्सो एरीज लगन वालों के लिए। तो धाराकारक का ही लगन पर आकर बैठ जाना, कृतिका में आकर बैठ जाना, तो कहीं ना कहीं अगर नेटल हॉरोस्कोप ऑफ एरीज लगन वालों के कुंडली में कहीं ना कहीं अगर 7th हाउस 7th लॉर्ड एफ्लिक्शन में जा रहा होगा, 7th लॉर्ड 6, 8, 12 में अगर जा रहा होता, देन ये वाला साल रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा खराब जाने वाला है। तो मैं आई रिकमेंड कि इस वाले साल में शादी या वैवाहिक संबंध को ये पर्सपेक्टिव के लिए एकदम बड़ा डिसीजन आप लोग मत लीजिएगा। तो एरीज, दिस आर द मेजर प्रेडिक्शंस। एरीज लगन वालों का पूरा साल कैसा जाएगा, इसके लिए अगर वीडियो बनाया जाए तो तकरीबन 30-35 मिनट तो इसी में चले जाएंगे। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि एकदम बुलेट पॉइंट, जो एकदम मेजर फोकस एरिया क्या होने वाला है, उसके हिसाब से चलते हुए चला जाऊंगा। तो अभी चलते हैं टॉरस वालों के लिए। प्लीज सी द चार्ट। अगेन दी लग्न लॉर्ड इज गोइंग इन द 10th हाउस, लेकिन 10th हाउस में शुक्र अच्छा नहीं काम करते। एरीज वालों के लिए था 10th हाउस में मंगल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे, लेकिन 10th हाउस में शुक्र अच्छा नहीं काम करते। ऑन टॉप ऑफ दैट, ऊपर से बृहस्पति महाराज खुद वहां पर 10th स्थान में बैठे हुए हैं। 10th स्थान में बृहस्पति फिर से नीच का हो जाते हैं। 10th घर में नेचुरल कैप्रिकॉर्न में बृहस्पति फिर से नीच, तो एकदम से ही कहीं से भी देखे देन ये नीच का होना, नीच का हरकत हो जाना, इस तरीके का फ्लेवर टॉरस लगन वालों के लिए आ रहा है। तो टॉरस लगन वालों के लिए एकदम आउट फ्रेम में अगर हम देखें, देन करियर के हिसाब से उतना ज्यादा खास ये नहीं जाने वाला है। ऊपर से क्या होने वाला है कि नीच का हरकत हो जाना, मतलब एक ही काम को, करियर का जो भी काम है वो दोहरा तेरह कर करना, एक ही बार में काम सफल नहीं होना, इस तरीके के ये जाएगा। बिकॉज वो नेचुरली टॉरस वालों के लिए यही एक योग लेकर के पैदा हुए हैं। रिलेशनशिप के हिसाब से बात करें, देन टॉरस वालों के लिए रिलेशनशिप का लॉर्ड इज गोइंग इन दी 9th हाउस। तो जब भी नेटल हॉरोस्कोप में भी, ट्रांजिट में भी अगर 7th हाउस कहीं से भी 5th एंड 9th से लिंक हो जाए, देन शादी का योग बनता है। तो टॉरस वालों के लिए इस वाला साल में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए दे आर गोइंग टू गेट अप्रोच
टू रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में वो इनकाउंटर करेंगे, लेकिन क्या वो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, दैट इज अनदर पार्ट। रिलेशनशिप में इनकाउंटर करना इज वन पार्ट, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा बुरा रहेगा दैट इज अनदर पार्ट। तो यहाँ से क्या है कि रिलेशनशिप का लॉर्ड एक तो मंगल नेचुरली है ही, और हालांकि वो एग्जाल्टेड होकर के बैठे हुए हैं, लेकिन वो बैठे हैं शनि के राशि में, शनि के साथ भी। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में वो इनकाउंटर तो करेंगे, दे विल गेट दिस लक और फॉर्च्यून टू गेट मैरिड और टू इनकाउंटर इनटू रिलेशनशिप, लेकिन वो अच्छी तरीके से नहीं जाने वाला है। कहीं ना कहीं बहुत ही घमंडी किस्म के इंसान वो अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, बहुत सारा फाइट्स होएगा रिलेशनशिप के लिए। अगर टॉरस वालों के लिए, इफ तो कोई भी टॉरस लगन वाले लोग लेट्स से वो मैरिड है ऑलरेडी, शादीशुदा अपनी जीवन बिता रहे हैं, 7th हाउस में थोड़ा सा एफ्लेक्शन अगर उनका जा रहा हो नेटल चार्ट में, देन ये वाला साल में डिवोर्स तक हो सकता है। ये हो गया टॉरस वालों के लिए। प्लीज सी द चार्ट। जेमिनी लगन के लिए भी लगन लॉर्ड जा तो रहे हैं 10th हाउस में, 10th हाउस में वो बैठे हुए हैं नीच का राशि में, मतलब 12 नंबर में बुध महाराज नीच का बिहेव करते हैं, लेकिन उनको एक सपोर्ट मिली है सूर्य महाराज से, बिकॉज 10वें स्थान में सूर्य सबसे ज्यादा पावरफुल होकर काम करते हैं। तो ये वाला जेमिनी वालों के लिए एक मेजरली करियर का पैटर्न कैसा जाएगा कि वो अपने ही बलबूते में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको बैक सपोर्ट मिलेगा कहीं ना कहीं से, और उस बैक सपोर्ट के चलते फिरते वो अपने करियर में कहीं एक स्थान पर जाकर के पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए होना क्या चाहिए कि नेचुरली जेमिनी लगन वालों के लिए ऐसे ही तरीके से सन स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जेमिनी लगन तो है किसी एक बंदे का, किसी एक इंसान का, लेकिन उनके चार्ट में सूर्य महाराज बैठे ही हैं नीच का राशि में, सूर्य महाराज बैठे ही हैं नेचुरली 7th हाउस में, एक शनि के साथ एफ्लिक्शन होकर के बैठे हुए हैं, देन उनको ये सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। जमीन लगन का किसी का कुंडली है, लेकिन सूर्य महाराज एग्जाल्टेड होकर के बैठे हुए हैं 10th हाउस में, नेचुरली बैठे हुए हैं, देन उनको इस तरीके से एक सपोर्ट मिलने वाली है। रिलेशनशिप के ऊपर चलते हैं। रिलेशनशिप के हिसाब से बात करूं, देन जेमिनी लगन वालों का 7th लॉर्ड इज गोइंग इन दी 9th हाउस, वहां पर शुक्र महाराज जी बैठे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा खूबसूरत तरीके से उनका रिलेशनशिप तो अच्छा जाने वाला है। बहुत सुंदर सुशील प्रकार के स्पाउस वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति जहां पर भी बैठते हैं, चाहे जितना भी मेल फीको, वो कुछ ना कुछ अच्छा तो करते ही करते हैं। शुक्र के साथ नेचुरल शुक्र के साथ वो बैठे हुए हैं रिलेशनशिप का कार्य के लिए 9th हाउस में। तो रिलेशनशिप के लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज उनके लाइफ में आने वाला है, लेकिन इसका डिस्पोजिटर जो है 8th हाउस में चले गए। तो कहीं ना कहीं जेमिनी लगन वालों के लिए एक बहुत ये दिस थिंग माइट बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर जेमिनी लगन वालों के लिए 7th लॉर्ड 8th हाउस में जा रहा होता है, जेमिनी लगन कोई भी नेचुरल होरोस्कोप में 7th लॉर्ड, अगर उनका नेचुरल होरोस्कोप में नेचुरल चार्ट में 7th लॉर्ड 8th हाउस में जा रहा है, देन ये वाला साल वो भाग कर भी शादी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी अगर 7th एंड 5th हाउस का लिंक 8th हाउस से आ जाए, देन वो लोग भाग कर शादी करते हैं। नेचुरली जेमिनी वालों के लिए 7th लॉर्ड बैठे हुए हैं 9th हाउस में, 9th का डिस्पोजिटर 8th, नेटल चार्ट में भी 5, 7, 8 का कनेक्शन बन गया, देन भागकर शादी करेंगे। इफ डायरेक्टली ही भागकर नहीं भी शादी करेंगे, देन कहीं ना कहीं माँ बाप से या घर वालों से ये छुप कर चलना, इस तरीके से समथिंग हिडन, क्योंकि 8th हाउस एक हिडन का हाउस होता है। कैंसर लगन का लॉर्ड ही खुद जाकर के बैठे हुए हैं 9th हाउस में, और 9th हाउस में नेचुरली नंबर 12 का साइन है, तो नंबर 12 फॉरेन ट्रैवल बैठे हैं 9th हाउस में। तो कैंसर लगन वालों का नेटल होरोस्कोप का अगर कोई इंसान नेचुरली 3rd या 9th या 12th लॉर्ड से वो उनका कोई दशा चल रहा है, देन इस वाले साल में ऑलमोस्ट 100% एक कहीं ना कहीं तरीके से फॉरेन ट्रैवल होगी ही होगी, बिकॉज 9th एंड ये 12th का कुछ ज्यादा ही कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही देखते हैं ना ट्रांजिट की नेटल होरोस्कोप में कुछ एक योग को हम पकड़ लेना चाहिए, उसी योग को अगर ट्रांजिट किस एरियाज ऑफ उस योग में फुलफिल कर रहे होते हैं, वहां से हम प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट क्या है कि इनका नेचुरली 4th हाउस में बैठ गए हैं केतु महाराज, केतु का लॉर्ड भी जाकर के बैठे हुए हैं 8th हाउस में। तो नेचुरल ये केतु एक्चुअली स्कॉर्पियो का मालिक है केतु महाराज। हम बोलते हैं कि 11 नंबर एक्वेरियस का मालिक है शनि, एंड स्कॉर्पियो का मालिक है हम बोलते हैं मंगल, दोनों हाउस यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि 11 नंबर का मालिक है राहु महाराज, स्कॉर्पियो का केतु। तो
मदर का हाउस में केतु, मदर का लॉर्ड एट्थ हाउस में, तो मदर का हाउस में कुछ ज्यादा ही एट्थ हाउस की एनर्जी आने की वजह से अगर कैंसर लगन वालों का फोर्थ हाउस में नेचुरली थोड़ा सा भी एफ्लिक्शन हो, कैंसर वालों लगन का मून ही जाकर के कहीं एफ्लिक्शन में जाकर बैठ गए, देन इस वाले साल में उनका मदर का हेल्थ में या फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेशन के लिए बहुत बड़ा हिकअप आने वाला है। रिलेशनशिप के ऊपर चलते हैं। कैंसर वालों लगन के लिए सेवेंथ हाउस में मार्स एंड शनि, तो मार्स एंड शनि सेवेंथ हाउस में, शनि वैसे तो बैठे हुए हैं अपने ही राशि में, लेकिन भले ही वो अपनी राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न मार्स शनि ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा मेलेफिक्स एनर्जी, बहुत ज्यादा। तो रिलेशनशिप के लिए कैंसर लगन वालों का इस वाला साल में उतना खास नहीं जाने वाला है। एज आई सेड अर्लियर कि डिवोर्स तक हो सकता है, अगर वो एक दूसरा लगन के लिए भी यही कहा था कि डिवोर्स तक हो सकता है अगर वो शादीशुदा इंसान है एंड नाटल हॉरोस्कोप में कहीं खराब योग जाकर के बैठ गया है। इफ शादीशुदा नहीं है, टीनेजर्स हैं, देन इस वाला साल रिलेशनशिप के लिए खास नहीं जाने वाला आपका, लेकिन यू विल इनकाउंटर समवन। सेवेंथ हाउस कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट होकर बैठे हुए हैं, दो ग्रह जाकर के बैठे हैं सेवेंथ हाउस में, तो यू विल इनकाउंटर समवन, यू विल मीट समवन, लेकिन वो फ्रुक्टिफाई नहीं होगा। या ये इस तरीके से भी काम करता है कि ये जो इंसान के साथ आपका मिलन होने वाला है, ये इंसान के साथ विद इन 1 ईयर फ्रुक्टिफिकेशन नहीं होगा, झगड़े होंगे, ब्रेकअप्स होंगे, फिर बाद में जाकर के इसी इंसान के साथ शादी भी हो सकती है, लेकिन इसी साल में वो फ्रुक्टिफिकेशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो झगड़ा वाला फ्लेवर आ जाएगा, बिकॉज सैटर्न मार्स दोनों ही मेलेफिक्स हैं, दोनों ही मेलेफिक्स एज आई सेड, भले ही वो अपने ही राशि में उच्च का होकर बैठे हुए हैं, देन कहीं ना कहीं ये झगड़ा वाला फ्लेवर तो आएगा ही आएगा। तो लियो लगन के लिए इनका नेचुरली फर्स्ट लॉर्ड जा रहे हैं एट्थ हाउस में, वहां पर नेचुरली बैठे हुए हैं 12 नंबर का साइन, ट्रांसफॉर्मेशन का साइन। तो लियो लगन वालों के लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ अभी आने वाला है। वहां पर एक्चुअली एट्थ हाउस में गुलिका भी बैठे हुए हैं, तो इनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एक हेल्थ में बहुत बुरी तरीके से इनका हिकअप्स या धक्का आने वाला है, सभी हम कह सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा लियो लगन वालों के लिए। वैसे भी अगर नेचुरली अभी राइट नाउ जो है लियो लगन, कोई भी नेचुरल लियो लगन वालों के लिए अभी 1.5 साल के लिए वैसे भी खास नहीं है। अपार्ट फ्रॉम योर ट्रांजिट आई एम यूजिंग समथिंग एल्स, कुछ दूसरा में ये टूल्स है, वो टूल्स को अभी राइट नाउ में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नेचुरली लियो लगन के लिए उतना खास नहीं, तो थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। दशा सपोर्ट कर रही है, दिन उतना ज्यादा वरी करने की आवश्यक नहीं, लेकिन बहुत सारा एक लाइफ ही उलट पलट कर रख दे ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है लियो लगन वाले के लिए, यही आप ध्यान में रखिए। रिलेशनशिप के लिए अच्छा जाएगा, रिलेशनशिप के लिए अच्छा जाएगा, बिकॉज नेचुरली सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र मंगल, लेकिन सेवेंथ लॉर्ड फिर से लियो लगन वाले के लिए जा रहे हैं 6th हाउस में। तो अगर नेचुरली ही 6th हाउस में नेटल हॉरोस्कोप में वीनस बैठे हुए हैं या नेटल हॉरोस्कोप में 7th लॉर्ड इन 6th में बैठे हुए हैं, तो अच्छा नहीं जाएगा। इन जनरल कहें देन दिस इज मोर देन गुड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन नेटल हॉरोस्कोप में थोड़ा सा ये एफ्लेक्शन अगर हो देन इनके लिए अच्छा नहीं जाएगा। लियो लगन वालों के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि थोड़ा संभल कर रहिए, दशा सपोर्ट कर रही होगी आपकी इस साल में, आई रियली होप सो। भर्गो लगन वालों के लिए भी अनफॉर्चुनेटली ये वाला साल खास नहीं जाने वाला है, बिकॉज भर्गो लगन का लॉर्ड बुध बैठ गए हैं 7th हाउस में। वहां पर है सूर्य महाराज 7th हाउस में वैसे भी अच्छा नहीं काम करते। बुध महाराज 7th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वो खो जाते हैं, तो 7th हाउस में जाकर के डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो रहे हैं। तो भर्गो लगन वालों इंसान नेटिव जो है लाइफ में एकदम डायरेक्शन लेस होकर के वो अभी चल रहे हैं, क्या करना है पता नहीं। और एक होता है ना कि अंधेरे में तीर मार दिया, देन वो भी तीर अच्छा जगह पर नहीं जाने वाला है, बिकॉज वो डायरेक्शन लेस का एनर्जी को ऊपर से एक सूर्य का नेगेटिव एनर्जी भी उनको ये ग्रहण तरीके से उनको ये ढाक रही है। तो अंधेरे में अगर वो तीर मारेंगे भर्गो लगन वाले, वो भी अच्छी तरीके से नहीं जाने वाला है, वो अंधेरे में मारा हुआ तीर भी अच्छे जगह पर जाकर के नहीं लगने वाला। तो थोड़ा संभल कर रहिए भर्गो वालों लगन के लिए। करियर के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के हिसाब से बहुत बुरी तरीके का ये ग्रह चल रहा है। नेचुरली नेटल हॉरोस्कोप में 6, 8, 12 त्रिक स्थान का भी लॉर्ड का दशा चल रहा हो या कोई खराब ग्रह दशा चल रहा हो, देन मैं आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट
बहुत बड़े पैसे का इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन, इस तरीके का, या बहुत ही एक लाइफ को डिसीजन, बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन लेने के लिए एक बेस फाउंडेशन करे, ऐसा डिसीजन वर्गो वाला लगन कि वो इंसान मत लीजिएगा। तो लिब्रा लगन वालों के लगन पर ही आकर बैठे हुए हैं केतु महाराज। लगन पर केतु आने की वजह से एकदम से स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे। दिस इज नेचुरल योग फॉर लिब्रा लगन। लेकिन उनका 7th हाउस में आकर के बैठे हुए हैं राहु महाराज। राहु के तो अगर 1/7 एक्सिस में चले आए देन रिलेशनशिप में नेचुरली ही वो डिस्टर्ब तो करते ही करते हैं। तो अगर कोई भी लिब्रा लगन वाला इंसान का नेटल हॉरोस्कोप में 7th हाउस में नेचुरली राहु या केतु बैठे हुए हैं देन ये वाला साल रिलेशनशिप के लिए खराब जाएगा। ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा खराब इवेंट उनको अंदर का वो स्पिरिचुअलिटी में जगाने के लिए हेल्प करे। बिकॉज एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ उनका धोखा हो गया, दे गॉट रियली सैटर्ड डाउन, तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ करके वो एक आध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर, अपना अंदर का वो जो शक्ति को वो ढूंढना चालू कर दे। तो लिब्रा लगन वालों के लिए भी रिलेशनशिप के लिए खास नहीं, लेकिन लिब्रा लगन वालों का नेचुरली ही जा रहे हैं लॉर्ड 5th हाउस में, 5th का लॉर्ड ऊपर से 4th हाउस में। जब भी 154 का एक कंटिन्यूस एक चेन बन रहा है ना, तो 4th हाउस का या कहीं ना कहीं नेटल हॉरोस्कोप में थोड़ा सा भी धन योग का दशा चल रहा होगा देन इस वाला साल में उनका प्रॉपर्टी तो होना ही होना है। तो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा, रिलेशनशिप के लिए बुरा। लिब्रा लगन वालों के लिए एक एवरेज टाइम अभी जा रहे हैं। तो स्कॉर्पियो लगन का लॉर्ड नेचुरली जाकर बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, वहां पर बैठे हैं शनि महाराज। जब भी लगन का लॉर्ड 3rd हाउस में जाकर बैठते हैं और वो भी अच्छा पोजीशन पर, तो स्कॉर्पियो लगन का इंसान जब भी 3rd हाउस का एनर्जी किस तरीके से काम करता है कि जो मेरा अंदर का दिल का आवाज है, जो मैं दिल से अंदर से करना चाहता हूँ, क्या मेरा पैशन है लाइफ में, उस पैशन को फॉलो करने का हाउस 3rd हाउस होता है। तो लगन का लॉर्ड जाकर बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, उच्च के स्थान में, एक्सल्टेड पोजीशन में। 3rd हाउस में मेलेफिक्स अच्छा काम करते हैं। वैसे 7th हाउस में होता मेलेफिक्स देन ये अच्छा नहीं काम करते, 6, 8, 12 में अच्छा नहीं काम करते थे, सॉरी 6 में अच्छा काम करते हैं, 8 या 12 में नहीं अच्छा काम करते। 3rd हाउस में मेलेफिक्स बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो स्कॉर्पियो लगन वाले हॉरोस्कोप दुनियादारी सब कुछ छोड़ करके अभी अपना दिल का अंदर का आवाज सुन करके दे विल फॉलो देयर पैशन। ये पैशन फॉलो करने वाला जो डिसीजन है लाइफ में, ये इनका अच्छा रिजल्ट भी देगा। क्यों? क्योंकि बैठे हुए हैं एक्सल्टेड होकर के, स्वग्रही राशि शनि महाराज भी वहीं पर बैठे हुए हैं। तो एक अंदर का दिल का आवाज को फॉलो करके कुछ पैशन को फॉलो करना एंड उस पैशन में फॉलो किया हुआ काम में अच्छाई हासिल करना, ये एक जा रहा है। रिलेशनशिप के हिसाब से बात करें देन रिलेशनशिप का लॉर्ड जो है शुक्र महाराज जाकर के बैठे हुए हैं 4th हाउस में। बृहस्पति महाराज सपोर्ट करने के लिए वहीं पर बैठे हुए हैं 4th हाउस में। नेचुरली बृहस्पति एक्सल्टेड होते हैं ना, उच्च का बिहेव करते हैं वो नेचुरल 4th हाउस में। तो रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा खास तरीके से अच्छा वाला जाने वाला है। तो शादी के लिए, करियर के लिए, पैशन फॉलो करने के लिए एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस फॉर स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए। आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट स्कॉर्पियो लगन वाले लोगों के लिए, बिकॉज ये वाला साल बहुत बढ़िया जाने वाला है, प्रोवाइडेड दैट रिलेशनशिप का ये सारा चीज का जो अच्छा जाने वाला है, नेटल हॉरोस्कोप में भी थोड़ा कहीं ना कहीं योग होना चाहिए। ओके, तो धनु लगन वाला नेटिव, धनु लगन वालों का नेटिव का नेचुरली बृहस्पति महाराज जाकर बैठ रहे हैं 3rd हाउस में, वहां पर शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो 3rd हाउस में बृहस्पति मरण करण स्थान में होते हैं। ग्रह का मरण करण स्थान क्या होता है इसके ऊपर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन कोई भी ग्रह कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन पर जाकर बैठ जाए देन वहां पर वो एक मरण करण स्थान, वो मरा हुआ इंसान, वो अपना एनर्जी खो बैठता है। तो एनर्जी खोने का हाउस 3rd हाउस में जुपिटर जाकर बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सूर्य 12th हाउस में मरण करण स्थान में बिहेव करते हैं, राहु 9th हाउस में मरण करण स्थान की तरह बिहेव करते हैं, बुध 7th हाउस में मरण करण स्थान की तरह बिहेव करते हैं। तो मरण करण स्थान में बैठे हुए हैं, वहां पर शुक्र भी हैं। तो जब भी 3rd हाउस या जेमिनी या नेचुरली भार्गव के साइड में शुक्र आकर के बैठते हैं देन ये अपना लव, रिलेशनशिप ऐसी चीज के लिए बहुत एक ग्रांटेड ले लेते हैं। ऐसे इंसान सामने वाला बहुत ज्यादा प्यार करता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। इफ नॉट इनका प्यार को सामने वाला इंसान भाव ही ना दे, इस तरीके का इंसान एज अ पार्टनर ये अट्रैक्ट करेंगे। तो
बृहस्पति तो ये धनु लगन वाला इंसान जो है अपने लाइफ में मरण करने स्थान यानी कि एकदम नीच का हरकत करेंगे। नीच का हरकत करेंगे इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक सरकारी ऑफिसर का कोई एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन वाला इंसान के साथ मेरा पंगा हो गया फॉर एग्जाम्पल, वो मेरा कोई कुछ पेपर वेपर फाइल साइन करके नहीं दे रहे हैं वो, तो नीच का हरकत करने वाला इंसान क्या है कि उस ऑफिस का जो फॉर एग्जाम्पल कोई माली का काम करने वाला, उस ऑफिस का कोई झाड़ू पोछा लाने वाला इंसान के साथ अगर मैं जाकर झगड़ा कर दूं कि तुम्हारा बॉस मेरा फाइल नहीं साइन कर रहा, देन दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। जिस इंसान के साथ मेरा झगड़ा है या जिस इंसान मेरा काम करके नहीं दे रहे हैं उनके साथ जाकर के मुझे टेबल टॉक करना चाहिए, दैट इज उच्च का हरकत। तो उनके साथ डायरेक्टली जाकर डील नहीं करना है मुझे, एंड मैं जाकर के कोई दूसरा तीसरा एनी रैंडम टॉम डिक एंड हैरी को पिकअप करके मैं आई एम चूजिंग द फाइट, देन मैं अपना डायरेक्शन लूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके का हरकत ये धनु लगन वाले करने वाले हैं। रिलेशनशिप के लिए भी ये वाला साल खास नहीं जाएगा, तो प्लीज बी केयरफुल कि अपना जो एनर्जी का फोकस ध्यान में रखिए, बिकॉज एक डायरेक्टली डील नहीं करके इधर उधर अपना एनर्जी आप ये वेस्टेज करने वाले हैं। धनु लगन वाले के लिए बुरा तो नहीं, लेकिन बिलो एवरेज वाला ये टाइम जाने वाला है। कैप्रिकॉर्न वालों का लगन पर ही आकर बैठे हुए हैं शनि एंड मंगल। लगन पर उच्च का ग्रह मिल जाना, तो एक करियर में कैप्रिकॉर्न, नेचुरली कैप्रिकॉर्न में ही मंगल आकर के उच्च के बैठे हुए, देन करियर में एकदम से कुछ राइज हो जाना, करियर में कुछ ना कुछ एक अच्छा पोजीशन, एक अच्छा तरीके से प्रोफेशनली एक्सेलेंस मिल जाना वो है। लेकिन इनका नेचुरल 10th हाउस में आकर बैठे हुए हैं केतु महाराज, तो ये ब्रेक्स तो आएंगे ही आएंगे। वहां पर लिब्रा का भी साइन है, लिब्रा का साइन वजह से इनका रिलेशनशिप या इनका बीवी या इनका जो हस्बैंड है इनको काइंड ऑफ इंटरवीन करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फोर्स करेंगे या डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि ये वाला करियर आप छोड़ दीजिए, कुछ दूसरा करियर चूज कर लीजिए। या अगर विदेश में बैठे हुए हैं इनका हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये इनको डिपेंडेंट के लिए बुला लेंगे अपना करियर वहां जाकर स्टार्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप का फ्लेवर इन्वॉल्व रहेगा करियर को अच्छाई में बदलने के लिए। लेकिन जो भी है, ये इंटरवीन या ये मोटिवेट करना अपना स्पाउस का इन्वॉल्वमेंट के वजह से वुड लीड टू समथिंग गुड। तो कैप्रिकॉर्न लगन वालों के लिए ये अच्छा वाला साल जाएगा इन रिगार्ड्स टू करियर। बीवी इनका साथ देंगे या स्पाउस इनके लिए साथ देंगे, इस तरीके का इनका जाने वाला है। एक्वेरियस लगन वालों का लगन पर ही आकर बैठे हुए शुक्र एंड बृहस्पति। लगन पर दो बेनिफिट्स आने के एक शास्त्र में क्या कहा गया है कि भला ग्रह में और ग्रह जितने भी खराब बैठे हुए हो, लेकिन लगन पर ही आकर के शुक्र बुध या कोई भी एक बेनिफिक्स प्लैनेट्स आकर बैठने वाले हैं। तो ये वाला साल तो अच्छा जाने ही जाने वाला है। कहीं ना कहीं से जो भी हो, जितना भी खराब हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो दो गुरु आकर के लगन में बैठने की वजह से वो गुरु का वो जो वर्चस्व जो है, गुरु का ताकत इनको संभाल लेंगे। लगन लॉर्ड जा रहे हैं 12th हाउस में, तो फॉरेन ट्रैवल का भी योग बन रहा है। नेटल होरोस्कोप में अगर 9th लॉर्ड का, 3rd लॉर्ड का, 12th लॉर्ड का दशा चल रहा है इनका, देन नेचुरली 12th हाउस में जाने की वजह से क्या बनता है कि फॉरेन ट्रैवल का योग बनता है। क्या फॉरेन ट्रैवल करना अच्छा रहेगा? यस, बिकॉज वहां पर एक उच्च का ग्रह मंगल सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। लेकिन 12th हाउस में, नेचुरल 12th हाउस में मंगल बैठना ही अच्छा नहीं है। तो फॉरेन ट्रैवल का चीज एक बिगर पिक्चर के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इंस्टेंटली जाते वक्त इनको काम नहीं मिलेगा। इंस्टेंटली जाते वक्त इनका जो एक दिमाग में सोच कर एक प्लान कर जा रहे थे, वो काम फ्रुक्टिफाई नहीं होगा। एक लॉन्ग रन के लिए दिस फॉरेन ट्रिप इज गोइंग टू बी समथिंग ह्यूज, लेकिन इंस्टेंटली इनको वहां पर जाकर के थोड़ा सा दब कर रहना पड़ेगा। इस तरीके से ये इनका साल जाएगा। तो 12 नंबर वाला मीन का लगन, मीन का लगन का लॉर्ड डायरेक्टली जाकर के बैठे हुए 12th हाउस में। 12th हाउस में शुक्र एंड जुपिटर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं, तो इनको विदेश का यात्रा या विदेश से धन कमाने का अपॉर्चुनिटी। 12th हाउस जो हमारा क्लोज रिलेटिव्स नहीं, थोड़ा सा दूर वाला इंसान, INGO, बिग ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा एक थोड़ा सा दूर का रिश्तेदार भी नहीं, थोड़ा सा हमारा जान पहचान से थोड़ा सा दूर वाला इंसान, ऐसे चीजों का कारक माना गया है। तो वो उसी कारक में से वन ऑफ द कारक इज फॉरेन ऑल्सो, तो विदेश जाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा।
विदेश में जाकर के बहुत सारा धन कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नेचुरली शुक्र एंड जुपिटर बैठे हुए हैं, मेलेफिक्स नहीं, दोनों आर द बेनिफिक्स। बेनिफिक्स 12th हाउस में बहुत अच्छे काम करते हैं, तो ये वाला साल इनका बहुत अच्छा जाने वाला है। शुक्र महाराज नेचुरली जाकर के बैठे हुए हैं 12th हाउस में, तो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी तरीके से खास तरीके से जाने वाला है। कहीं अनएक्सपेक्टेड तरीके से धन लाभ भी हो सकता है, बिकॉज 12th हाउस क्या है कि हमारा जो पुरखज लोग, हमारा एंसेस्टर लोग ने जो भी हम लोगों के लिए छोड़कर गया हुआ है, उनका अच्छा या बुरा कर्म, उसका कारक है 12th हाउस। तो नेचुरल 12th हाउस में दोनों बेनिफिक्स, दोनों अच्छा ही जगह पर बैठने की वजह से कोई कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से धन योग भी हो सकता है। अगर नेचुरल ही मीन लगन वालों का 5th लॉर्ड जाकर के बैठे हुए हैं 2nd हाउस में, देन इनको लॉटरी भी लग सकती है। 5th लॉर्ड जाकर के बैठे हुए हैं 10th हाउस में, देन नेचुरली अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ मिल सकता है। तो 12 नंबर मीन लगन वालों के लिए भी ये वाला साल बहुत खास जाने वाला है। तो ये 4 महीने बाद 2022 का अप्रैल, इसका ये मसला क्या है वाइसो। 2021 या 2022 इस तरीके से फलादेश करना कहीं पर शास्त्र में उल्लेखित नहीं किया गया है। हम तो विक्रम संवत से फॉलो करते हैं ना। विक्रम संवत क्या है कि जब भी सूर्य महाराज मीन का राशि में ट्रांजिट करेंगे, ओके, मीन का राशि में जब सूर्य महाराज ट्रांजिट करेंगे, एंड उस मीन का राशि में ट्रांजिट वो 1 महीने में करते हैं ना, वो पूरा का पूरा 1 महीना लगाते हैं। ये सूर्य महाराज लेते हैं 30 दिन। तो उस 30 दिन के दौरान में जब भी पहला प्रतिपद माने फर्स्ट तिथि, शुक्ल पक्ष का प्रतिमा तिथि जब भी उदय होता है जिस दिन में, तो उस दिन से नया वाला साल शुरू होता है। तो मैंने जो कुछ भी ये अभी चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये वाला चार्ट कब था, ये 2022 का अप्रैल महीने का 2 तारीख में सूर्य महाराज 12 नंबर के राशि में ट्रांजिट कर रहे थे, एंड उसी पार्टिकुलर दिन में शुक्ल पक्ष का प्रतिपद तिथि, ये माने फर्स्ट तिथि ऑफ पूर्णिमा, वैक्सिंग फेज ऑफ मून का फर्स्ट तिथि, उसी पार्टिकुलर टाइम में जाकर के, उसी पार्टिकुलर पीरियड में जाकर के ये उदय हो रहा था। तो उसके हिसाब से ये हॉरोस्कोप बनाया गया है, एंड उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा साल ये जाने वाला है। आई थिंक ये नया साल का विक्रम संवत से कैसे कैलकुलेट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा नहीं पाया। ये एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर जो प्रोफेशनली काम करते हैं उन लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। तो यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑल्सो। मैं दिल से चाहूंगा कि सब लोगों का भला हो, इस वाला साल बहुत बढ़िया जाए आपका। जो भी हो, भले ही एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट वाला काम नहीं भी करते हो, लेकिन एटलीस्ट मेक श्योर कि रोज सुबह उठ करके सूर्य को जल चढ़ाना, 10-15-5 मिनट भी क्यों ना सही, ध्यान में बैठना, एंड जितना हो सके लोगों को, पब्लिक का भलाई करना। इन 2-3 चीजों के लिए आप अपना एक ध्यान में रखिए, बिकॉज ये एक नेचुरल रेमेडी है कोई भी लगन वालों के लिए। जितना हम दूसरे लोगों के लिए भला करते हैं, जितना हो सके दूसरे लोगों का खाना खिलाते हैं, उतना प्रकृति जो ऊपर का यूनिवर्स वो हमको जाकर के कुछ देते हैं। तो ये वाला साल आप लोगों का सबका बढ़िया जाए, मैं दिल से दुआ करूंगा। नमस्कार, प्लीज टेक केयर।